सो बेगर्स मेथड में देखिए क्या होता है, यहाँ पे पावर ज्यादा हो जाती है, आपको लेना है आर का कॉफिशेंट और यहाँ हो जाता है आर प्लस 1। हर जगह ऐसा नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, लिखिए 3 डिफरेंट डाइज, 3 फेयर डाइज की बात कर रहे हैं हम, बायस में। 3 डिफरेंट फेयर डाइज आर रोल्ड, 3 different fair dice are rolled. Then find the number of ways, find the number of ways getting score 8, getting score 8 of the numbers turned up on these dice. Then find the number of ways of getting score 8 of the numbers turned on these dice. 3 डाइस आपने फेंक दिए, इनमें कोई ना कोई नंबर्स तो आएगा ना, बी सी, और इन नंबर्स का सम कितना आना चाहिए 8, ए प्लस बी प्लस सी 8। और सुनो, ए बी और सी ये क्या क्या होंगे, 1 2 3 अप टू 6। ठीक है, ऐसे या तो आप बना लिया करो इक्वेशन। तो मुझे किसका कॉफिशिएंट चाहिए, 8 का। अब सुनो, कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू 8 इन मल्टीनोम में लिखेंगे। सुनो, इस पहले डाइस पे जो नंबर आता है वो a, दूसरे पे जो नंबर आता है वो b, तीसरे पे जो आता है वो c, और इनका सम कितना आना चाहिए 8। जैसे मैं आपको एक आध गिनाती हूं, 1 2 5, 2 2 4, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, डिफरेंट है। अब सुनो, पहले के लिए मल्टीनोमियल लिखेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, अब 2 कितना आ गया, x की पावर 6। ऐसा ही दूसरे के लिए, ऐसा ही तीसरे के लिए। यहां से आप ध्यान से देखें, x क्यूब कॉमन आता है, x कॉमन आ रहा है तो होल पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो x क्यूब, तो बचेगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x रेज टू 5 होल क्यूब। तो यदि 3 का कॉफिशिएंट यहां से मुझे मिल गया तो इसमें से किसका कॉफिशिएंट चाहिए, 5 का। तो कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन, सुनिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू कितना, x रेज टू बोलो 5 होल क्यूब। अब ये कितना बनेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब। तब आपको समझ में आ गया, न्यूमरेटर में से मुझे 5 का कॉफिशिएंट मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, नहीं। ए के लिए क्या लिखा, x की पावर 1 का कॉफिशिएंट, बी के लिए 2x, है ना, मतलब इसकी सारी पॉसिबिलिटी लिखी, 1 आ जाए 2 आ जाए। ये ए क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 6। ऐसा ही बी के लिए, ऐसा ही सी के लिए। x कॉमन आ रहा है तो पावर 3 के कारण क्यूब कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स जो 6 तक जा रहा था वो 5 तक जाएगा, तो ये आगे ये मुझे नहीं देगा। अब यहां से निकाल लो, तो 5 प्लस 3 माइनस 1 C5, कितना हो गया ये 21। ऐसे। अब इसका एक और मेथड होता है, सुनो, वो सब एडवांस लेवल के जो तरीके होते हैं ना, ये तभी लगते हैं जब आपको ये पहले इजी वाला समझ में आ गया हो, ये वाला जिसमें आप थोड़ा कैलकुलेशन को एक्सपेंड करके लिखते हो। जो ए है ना, ए, और जो आपका बी है, वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर के कहां तक, 6 तक। अब जो a माइनस 1 है ना, उसको हम x मान लेते हैं, और b माइनस 1 को हम मान लेते हैं y, और c माइनस 1 को हम मान लेते हैं z। ध्यान से समझना, a आपका मिनिमम वैल्यू कितना लेगा, a मिनिमम कितना लेगा 1, तो x मिनिमम स्टार्ट होगा 0 से, और मैक्सिमम कितना लेगा 6, तो जाएगा ये 5 तक। ऐसा ही सबके लिए, तो x by z जो है ना, वो अब आपका कितना जाएगा, 0 1 2 अप टू कितना 5। आपके पास इक्वेशन क्या बन रही थी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8। a का वैल्यू पुट कर दो x प्लस 1, x प्लस 1, b का y प्लस 1, y प्लस 1, और c का z प्लस 1। तो यहां से आ गया x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू कितना आ गया 5।
अब सुनो, जब आप इनका मल्टीनोमियल लिखेंगे तो ये x जाएगा x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 5। 0 से लेकर 5 कितनी टर्म्स आ गई? 6। तो ये आपको न्यूमरेटर देगा ही नहीं ना कोफिशिएंट, आप यहीं से पता लगा लो। तो जो कुछ भी आपको कोफिशिएंट निकालना है वो किससे निकालना है? डिनोमिनेटर में से। मतलब अब आपका मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक एक काम करो और चीजों को फैलाते जाओ। x की पावर 0, x की पावर 0 यानी 1 प्लस x और अप टू x की पावर 5, ऐसा 3 के लिए। तो मैं यहां पहुंच गई। अगर मुझे ये चीज अपने दिमाग में पहले से समझ में आती तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं, फिर मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगी? ये, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 6 से कुछ मिलेगा नहीं। 1 माइनस एक्स की पावर -3, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट के लिए 5 प्लस 3 माइनस 1 C5 यानी 21। ये मेथड वो कहलाता है जब आप इसको मिनिमम से मैक्सिमम तक स्टार्ट कर दो। और मिनिमम से मैक्सिमम यानी ये टोटल नंबर ऑफ केसेस, इनके जो पावर आपको चूज करनी है उससे ज्यादा है तो सिर्फ n प्लस आर माइनस 1 CR ये फॉर्मूला लगा दो। फिर आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। आप जो ये इतना लिख रहे हो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं। आप सीधे कहां आ जाओगे? यहां आ जाओगे। ये नोट कर। सो देखो मैंने क्यों किया ये a माइनस 1, b माइनस c माइनस 1 बेगर्स मेथड बनाने का। बेगर्स का मतलब होता है नन, वन एंड मोर। नन, वन और मोर में जैसे ही पावर आपके पास ज्यादा आई तो आप बेगर्स मेथड में डायरेक्टली n प्लस आर माइनस 1 CR लगा लो, ये तरीका। और अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लगता है, ये बहुत फास्टली आंसर देता है भाई, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप एक एक स्टेप लिख लो। जैसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इन हाउ मेनी वेज, नोट डाउन, in how many ways 30 marks can be allotted to 8 questions if each question carry at least 2 marks। ऐसे ये क्वेश्चन है। देखो अभी हम कोई बेगर्स मेथड वगैरह कुछ भी नहीं जानते, हम लोग सिंपली काम करेंगे। पहले आप ऐसे समझिए, टोटल 8 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर का तो हो गई। नन, वन एंड मोर वाला केस नहीं है। 0 नंबर का कोई क्वेश्चन देखा है आपने? नहीं, है ना। तो कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे मल्टीनोमियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? पहला क्वेश्चन Q1, सेकंड क्वेश्चन Q2, थर्ड क्वेश्चन Q3 एंड लास्ट क्वेश्चन जो Q8 नंबर का है, इन पे जो मार्क्स का सम है वो टोटल कितना होना चाहिए? 30। पहली बात तो ये लिखना आना चाहिए बच्चे को, टोटल मार्क्स एलोटेड टू दीज 8 क्वेश्चंस विल बी 30, राइट। इससे आपको ये बात तो समझ में आ गई कि किसका कोफिशिएंट। एक तो ये रटने वाला काम ना जबरदस्त है। अभी अगर मैं आपको पूछती कि कोफिशिएंट किसका निकालना है तो कई बच्चे बोलते 8 का, कई बच्चे बोलते 30 का, क्योंकि 2 ही डेटा नजर आ रहे हैं। अब मल्टीनोमियल लिखेंगे। सुनो, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 30 इन पहले क्वेश्चन के लिए इसको 0 नहीं जाएगा, कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 नहीं जाएगा, कहां से स्टार्ट करेंगे? x की पावर 2, x की पावर 3 जा सकता है, हाँ 4 जा सकता है एंड लास्ट। ऐसे थोड़ा ना कि 30 चला जाएगा। 2 नंबर तो इसको भी जाएगा ना, हर एक क्वेश्चन 2 2 2 मिनिमम लेंगे तो 7 है, 7 2 जा 14, 14 इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 16। 30 माइनस 14 16। सेम Q2 के लिए भी ऐसा ही, तो पावर में कितना आ गया? 8। बोलिए, हर एक क्वेश्चन को मिनिमम 2 देंगे, फिर 3 देंगे, 4 देंगे, मैक्सिमम कितना दे देंगे आप? 16 तक फ्रीली। कोई दिमाग वाला काम हमने नहीं किया।
ऐसा फॉर ऑल द 8 क्वेश्चंस तो पावर 8। क्लियर है? ये वाला मेथड हम बाद में मूव करेंगे, बहुत शानदार मेथड है, जिस बच्चे को समझ में आता है मल्टीनोमियल बहुत आसान हो जाता है, इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकती हूँ, लेकिन ये तब समझ में आता है जब पहले ये समझ में आए। अब इसमें से ना आप देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और एक्स स्क्वायर कॉमन आने का मतलब कितना है, एक्स के पास 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 आ रहा है, तो 16 तो इसी ने दे दिया, तो मुझे रिमेनिंग में से किसका कोफिशिएंट निकालना है, 14 का। यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर निकाल लिया तो एक्स की पावर 14 होल पावर 8। जीपी है ये, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 15 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर 8, तो 1 माइनस एक्स की पावर 15 होल पावर 8 और 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस 8। ये तो मुझे 14 का कोफिशिएंट देगा नहीं, सारा के सारा यहां से निकालो, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 14, ठीक है, इन, अरे dt का तो बस इतना सा ही तो रोल है, ये फॉर्मूला लिखना, और क्या रोल है बताओ, इन, ये क्या है n का वैल्यू 8, किसका कोफिशिएंट चाहिए 14, r का वैल्यू 14, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 8। फिर भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ सिग्मा, पर ऐसे बार बार लिखते नहीं है, बेवकूफी। 8 प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स की पावर आर का वैल्यू 14, तो 14 है ना, 14 और 8 तो कितना आएगा 21 सी 14 या 21 सी 7। अब इसको ना सुनो, मेरी बात सुनो, यदि मुझे पहले ही पता चल जाता कि यहाँ पे पावर जो है, यहाँ पे पावर 14 से ज्यादा आने वाली है, तो मैं सीधा यहां पहुंच जाती ना, इस फॉर्मूले में पहुंच जाती ना मैं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, क्यों भाई बेगर्स मेथड लगाती ना मैं सीधे। हो सकता है यहाँ पावर कम आए, होता है बहुत बार जब पावर कम आती है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन बेगर्स पे बेस्ड है या नहीं। तो फिर आप क्या करें, यदि आप मिनिमम से स्टार्ट करते हो 0 से, और मुझे ये पता चल रहा है कि नंबर 0 से लेकर के 14 तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 14, तो 0 से लेकर 14 पावर 15 आना ही आना है, क्योंकि पावर में कौन चढ़ता है, जीपी के सम में नंबर ऑफ टर्म्स, और 0 से लेकर 14 तक नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा यानी 15 हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है QI, हर QI जो है ना, ये नोट कर लो भाई, फिर बताते हैं। हर QI आपका 2 से लेकर के स्टार्ट हो रहा है, तो उसको QI -2 से स्टार्ट करो। चलो बताते हैं, देखो QI जो है ना आपका, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है जरा बताओ, 2 से लेकर कहां तक जा रहा है 16। अब आप QI -2 कर दो, -2, तो अब ये 0 से लेकर कहां स्टार्ट हो गया 14, बस खत्म, मेरा काम खत्म हो गया, मुझे पता चल गया कि 0 से लेकर 14 स्टार्ट हो रहा है। QI का मतलब हर 8 क्वेश्चन के लिए, I कौन है, I कौन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, तो 0 से लेकर 14 15 टर्म्स आएगी। अब कोफिशिएंट किसका चाहिए, उसके लिए मुझे इधर वाला पता लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इस QI -2 को xi डाल देते हैं हम, है ना। आपके पास ये कौन है, QI इक्वल टू 30, QI इक्वल टू 30, तो QI कितना हो गया xi +2, QI कितना हो गया बताओ xi +2, तो xi कितना हो गया, अरे यहां पे ना सुनो, ये सिग्मा xi है, मतलब आपका जो है ना I कितना वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 8 तक, तो 2 कितनी बार जाएगा, 2 × 8 यानी 16, तो सिग्मा xi कौन, x1 + x2 + x3, अरे ऐसे लिख लो ना, xi आपका यहां से QI कितना हो गया xi +2। अब जब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में Q1 का वैल्यू डालेंगे तो वो आएगा x1 + 2, Q2 का x2 + 2, तो यहां से क्या बनेगा x1 + 2 फिर x2 + 2, 2 कितनी बार 8 बार, x8 + 2 इज इक्वल टू कौन है 30, तो x1 + x2 अप टू कितना आ गया यहाँ x8, और यहाँ कितना हो गया 16, 8 × 2 कितना हो गया 16, तो 14 का कोफिशिएंट चाहिए, और 0 से लेकर 14 मूव करता है तो 15 टर्म्स आएंगे। ये जो होता है ना ये R होता है,
और यहां जितनी टर्म्स होती हैं वो n होती है, तो क्या फॉर्मूला बन गया n प्लस आर माइनस वन, आर माइनस वन सी आर यानी 14 प्लस 8 माइनस 1 और सी आर यानी C14, कितना हो गया 21 C14 या 21 C7, जो चाहे वैसा लिख लो, ये तरीका है। तो बीच का ये वाला जो पार्ट है ना स्किप हो जाता है, और ये प्रैक्टिस से ना हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना तो हमें पता चल जाता है कि ये मिनिमम 2 आ रहा है, तो हम तो सीधे n प्लस आर माइनस वन सी आर लगा देते हैं। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 balls, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 balls from unlimited number of red, white, blue, green, ठीक है। और इसी में बी नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting 10 balls out of unlimited balls of red, white, blue, green if contains balls of all 4 colors। अब इस पे बाउंडेशन है, सेकंड में कह रहा है कि हर एक कलर की एक बॉल तो कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। और शुरू में कोई बाउंडेशन नहीं है, 4 कलर की बॉल्स गिवन है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, उसमें से 10 आपको चूज करनी। आपको अगर शॉर्टकट नहीं आता है तो आप पहले सिस्टमेटिक काम करिए, पहले आप मल्टीनोमियल इक्वेशन लिखो, फिर मल्टीनोमियल लिखो, उसमें से देखो किसका कोएफिशिएंट चाहिए और फिर आंसर निकालो। और देखो क्या जरूरत भी पड़ रही है शॉर्टकट की, ये अपने आप में ही शॉर्टकट है, डायरेक्टली बैगर्स मेथड लग रहा है, या आपको बनाने की जरूरत है, बनाइए। ये तो बैगर्स है, देखो आप देखो आपके पास क्या गिवन है, अनलिमिटेड बॉल्स ऑफ द रेड, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। अब इसको मैं सिस्टमेटिक काम करती हूँ, तो R प्लस व्हाइट प्लस ब्लू प्लस G, ये टोटल कितना आना चाहिए 10, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी कलर की बॉल आए ना आए, आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 इन, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 इन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ले जाओ। और ऐसा चारों के लिए तो कितना आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर -4, तो आंसर 10 प्लस 4 माइनस 1 C10 यानी 13 C3। कितना आता है सॉल्व करने पर, 284, 286 कितना आता है सॉल्व करने पर, हैं सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने, 286 हाँ मैंने लिख दिया डायरेक्टली, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बी में क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10, आप कहां से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 अप टू इंफिनिटी होल पावर 4। यहां से कितना निकलेगा, x उसका पावर 4 लिया तो x की पावर 4, तो आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6 इन 1 प्लस x स्क्वायर, इनफाइनाइट जीपीए, इसका फॉर्मूला होता है ये a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स की पावर -4, तो फिर कितना हो गया 4 प्लस 6 माइनस 1 C6 यानी 9C6 9C3, ऐसे कितना आ रहा है 84। अब ये जो आपका जो है ना ये बॉल्स, ये आप -1 कर दो, मतलब है ना, तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, एक ही बात है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जो नंबर ऑफ बॉल्स आपको लेने हैं वो टोटल बॉल से ज्यादा है,
ज्यादा है तो हमेशा यहाँ पावर ज्यादा आ जाएगी न्यूमरेटर में। ऐसे नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आप तो पहले मल्टीनोमियल सीखो, बाद में सीखना ही। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n थिंग्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n थिंग्स, सेलेक्टिंग n थिंग्स आउट ऑफ 3n थिंग्स। टोटल गिवन है आपको 3n, टोटल 3n थिंग्स in which n things are of same kind, n things are of another same kind, and remaining n things and things are all different. टोटल 3n थिंग्स हैं, n थिंग्स आर ऑफ सेम काइंड, रिमेनिंग n थिंग्स ऑफ अनदर सेम काइंड, और जो तीसरी n चीजें बची वो सारी के सारी डिफरेंट है। और आपको चूज कितनी करनी है, n टोटल चीजें आपको चूज करनी है, बनाइए। सो पहले मल्टीनोमियल लिखिए आप, फिर बाद में शॉर्टकट करना। इसमें से जो चीज लेंगे, इसमें से जो लेंगे और इसमें से जो लेंगे, टोटल कितना होना चाहिए, सम n। मतलब अगर ये A तरह की चीजें, ये B तरह की हैं और ये C कैटेगरी की चीजें हैं, तो A प्लस B प्लस C टोटल आपका n होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। मल्टीनोमियल लिखना सीखें, कोई बाउंडेशन नहीं है, पहले में से 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो या n ले लो, ऐसे ही A के लिए, ऐसे B के लिए, होल स्क्वायर। अब ये सारी की सारी जो n चीजें हैं, ये सारी की सारी डिफरेंट है। तो मैंने डिफरेंट वाला केस लिखाया था ना, या तो छोड़ दो या ले लो, छोड़ दो ले लो, ऐसा कितनी बार, n बार, n डिफरेंट थिंग्स है। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर -2 और 1 प्लस एक्स की पावर n। ध्यान से देखो, इसमें से एक ले लो बस, आपको x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, इसमें n प्लस 1 हो गया, ये सिर्फ 1 देगा। इसको लिखें सिग्मा r इक्वल टू 0 से क्या, इन्फिनिटी। ये कितना आएगा, r प्लस 1 एक्स की पावर r, ये कोफिशिएंट होता है इसका। और ये n नेचुरल नंबर है, तो इसको लिखिए आप k इक्वल टू 0 से लेकर के n, nc k और x की पावर k। ये बाइनोमियल में सिखाते हैं। अब आपको n का कोफिशिएंट चाहिए। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, जब आप पूरा की पूरा n यहां से ले लेते हैं, x की पावर n का कोफिशिएंट, तो इससे 0 लेना है। तो यहां पे पूरा की पूरा x की पावर n बनने के लिए कितना पुट करेंगे, r की वैल्यू n, तो यहां आएगा n प्लस 1 nc0। फिर कितना आएगा, अब 1 उसमें से ले रहे हो, उसमें से n माइनस 1 ले रहे हो, तो एक इसमें से ले लो, r का वैल्यू n माइनस 1, तो ये देगा n, तो यहाँ आएगा nc1। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बन रहा है, n माइनस 1 nc2, फिर n माइनस 2, बोलो बोलो, मतलब ये ना, ये देखो इनको जोड़ दो आप, इसमें मैंने n डाला तो n प्लस 1, अब एक कम कर दो और कम कर दो और इसका बढ़ाते जाओ, 0 1 2, अब कितना हो गया nc3। लास्ट में बोलो पूरा के पूरा उससे ले लो, तो उससे 0, r का वैल्यू 0 डालेंगे, तो 1 ncn। जनरल टर्म बोलो इसकी, जनरल टर्म क्या बन गया, ये n प्लस 1 nc0, फिर n इंटू nc1, n माइनस 1 nc2 और लास्ट में आपका 1 इंटू ncn। बोलो सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n, कौन हो गया ncr, यहाँ कौन है n माइनस r प्लस 1, r का वैल्यू 0 तो n प्लस 1 nc0, r का वैल्यू 1 तो n, r का वैल्यू 2 तो n माइनस 1, r का वैल्यू n तो 1। अब इसको ऐसे लिखेंगे n प्लस 1 माइनस r इंटू ncr, सिग्मा r 0 से लेकर के n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर फेंको, सिग्मा r 0 से लेकर के n ncr माइनस
आर जीरो से लेकर के एन, आर इंटू एनसीआर। एनसीआर होता है 2 की पावर एन, तो n प्लस 1 2 रेज टू n माइनस इसको लिखेंगे r n बाई r, n माइनस 1 c r माइनस 1। नाउ योर r विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, n प्लस 1 2 रेज टू n माइनस n, ये बनेगा 2 रेज टू n माइनस 1। तो 2 रेज टू n माइनस 1 कॉमन ले लो, यहां से 2 बचेगा, 2n प्लस 2 माइनस का n, तो कितना n प्लस 2 2 रेज टू n माइनस 1। तो मस्त बाइनोमियल का यूज है इसमें, आया समझ, ऐसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलो एक डाइस वाला और करते हैं, हाँ। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज आप लोग निकाल के बताना। वेज कैन फोर पर्सन्स throwing a single dice once make total score 11। 4 लोग हैं, एक एक डाइस को फेंकते हैं, तो बेसिकली 4 डाइस ऐसे आ गए। अब इन पे जो डिजिट्स आते हैं या इन पे जो नंबर्स आते हैं D1, D2, D3 और D4, इन सब का सम D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, इनका टोटल सम 11 आना चाहिए। जबकि ये जो DI है ये 1 2 3 4 अप टू 5 6 ये देंगे आपको नंबर्स। तो किसका कॉफिशिएंट चाहिए बोलिए? कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू 11 इन मल्टीनोमियल लिखें, x की पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब अप टू कितना x की पावर 6, ऐसा चारों के लिए। x जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बेसिकली x की पावर 4 निकलेगा, तो ये किसका कॉफिशिएंट हो गया? कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x की पावर 5 होल पावर 4, ये बनेगा 1 माइनस x की पावर 6 अपॉन 1 माइनस x होल पावर कितना 4, कितना हो गया 1 माइनस x की पावर 6 का पावर 4, 1 माइनस x की पावर माइनस 4। देखो पहले डाइस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 तक आ सकता है, ऐसा चारों डाइस के लिए। तो पावर 4 x जब आप निकालेंगे तो x की पावर 4, x की पावर 4 का कॉफिशिएंट बाहर आ गया, तो रिमेनिंग में से 7 का कॉफिशिएंट चाहिए 11 माइनस 4, तो ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये बेगर्स मेथड का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x की पावर 6 है वो जितना कॉफिशिएंट आपको चाहिए उससे कम है, तो ये आपको 1 के अलावा और भी कॉफिशिएंट देगा, बिल्कुल। 1 माइनस x की पावर 4, इसका एक्सपेंशन करें, सुनो 1 माइनस x होल पावर n, इसको लिखते हैं हम लोग NC0 1 माइनस NX, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहे तो NC0 1 NC1, NC2 होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू x स्क्वायर माइनस NC3 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 6x क्यूब ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो डायरेक्टली इसमें 1 माइनस 4x की पावर 6, अब आगे तो x की पावर 12 आएगा, मुझे चाहिए ही n इंटू x, x की जगह कौन है x की पावर 6, तो 4x की पावर 6। इसका सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी 4 प्लस r माइनस 1 यानी r प्लस 3 CR यानी C3 x की पावर r। ठीक है, अब सुनो, ये पूरा की पूरा नंबर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा की पूरा कॉफिशिएंट ये देगा मुझे, कितना कॉफिशिएंट चाहिए 7 का, 7 यहाँ डालिए तो ये बनता है 10C3 माइनस 4, है ना। अब 6 तो इसने दे ही दिया, तो रिमेनिंग 1 इससे ले लो,
एक के लिए r का वैल्यू 1, तो कितना 4c3 है ना। 10c3 सॉल्व कर लो, कितना आता है 10, 9 और 8 और 3, 2, ये चला गया इससे 3 और ये चला गया, कितना आ गया 120। तो यहाँ आ गया 120 माइनस 4c3 कितना होता है 16, तो कितना आंसर आ गया यहाँ 104। तो 4 डिफरेंट डाइस फेंकने पर आपके पास टोटल उन डाइस पे अपियर्स नंबर का सम 11 आने के तरीके 104। कितने सारे हैं आप कहाँ काउंट कर सकते हो। एंड ये सारे डाइस कैसे डिफरेंट है और कैसे फेयर है, फेयर एंड डिफरेंट। अभी आइडेंटिकल वाला केस भी आएगा, आप 1 बाय 1 एक एक चीज को पहले समझते जाइए, है ना। 4 पर्सन थ्रोइंग ए सिंगल डाइस, सिंगल फेयर एंड डिफरेंट डाइस है। अब ये जो एप्लीकेशन वाले पार्ट आप कर रहे थे उन्हीं को मैंने इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर्स, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 100। जहां पे सुनो, यहां देखो x1, x2, x3, x4, बस ये तो यही खत्म हो गया, ये तो मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये बिलोंग करता है आपका, सुनिए 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, कहां तक जाएगा ये 100 तक। यानी जो एप्लीकेशन पार्ट थे विच आर स्टार्टिंग 0 to मैक्सिमम, वो वैसे ही है। अब सुनो मैं आपको गिनाती हूँ। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है होल नंबर्स। 0 यदि आप 100 से बड़ा किसी नंबर को रखेंगे तो आपको नेगेटिव दे देगा, नेगेटिव इंक्लूडेड नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर 0 से लेकर 100। क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इसके? 4 सोल्यूशन है, x1, x2, x3, x4। जैसे आप लीनियर x और y में, है ना, 3 डायमेंशन x, y, z में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही 4 सोल्यूशन है ये। 0, 0, 0, 100 पॉसिबल, 0, 0, 99, 1 पॉसिबल, 1, 1, 1, 97 पॉसिबल। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ किसका, किसमें? x1 को क्या दे सकते हैं आप? 0 दे सकते हैं, हाँ। 1 दे सकते हैं, हाँ। 2 दे सकते हैं और 100 दे सकते हैं क्या? हाँ, वो भी दे सकती हूं मैं। कब? जब ये रिमेनिंग तीनों 0 हो तो वो 100 ले लेगा। ऐसा कितनी बार? तो बस खत्म। 100 चाहिए, 100 आ रहा है तो 1 माइनस एक्स की पावर 101 अपॉन 1 माइनस एक्स, बेगर्स मेथड। नन, 1 एंड मोर। मोर कितने तुम्हारे पास है ही 100 कॉइन्स, तो 100 ही दोगे ना। नन, नन, 1 और मोर, पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, ये 1। आंसर डायरेक्टली निकाल लो, 100 प्लस 4 माइनस 1, सी 100 यानी 103 C3। तो यहीं से पता चल जाता है, बेगर्स वाले केस आप अलग से रखो, यहीं से पता चल जाता है कि मिनिमम 0 से लेकर के और यहां तक जाएगा 100 तक। तो 0 से लेकर 100 कितनी टर्म्स? 101। कोफिशिएंट किसका चाहिए? 100 का। तो न्यूमरेटर में से कोई कोफिशिएंट पावर आपको निकलेगी नहीं, यहां से कोई कोफिशिएंट आपको देगा ही नहीं, क्योंकि पावर अब 100 से ज्यादा है। बोलो समझ में आया? अगर मैं आपको बोलूं कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो फिर कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। चलो ऐसा भी बना लेते हैं, ये इक्वेशन ले लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये गिवन है 100। तो फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी नेचुरल नंबर्स। तो फिर आप पहले आप मल्टीनोमियल सीखो, फिर बाद में शॉर्टकट लगाना। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन, अब आप x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, अब 2x की पावर 100, है ना। अब आपको 1 तो सभी को देना है, तो कहां तक जाएंगे आप? 1, 1, 1 कहां तक जाएंगे बोलो? 97 तक। अब मिनिमम सबको 1, 1 तो देना ही है ना। अच्छा सुनो, कोई आपसे बोले कि इंटीग्रल सॉल्यूशन यूज ना करें तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, क्योंकि नॉन इंटीग्रल तो बहुत सारे होते हैं, रैशनल, इरेशनल, सब नॉन इंटीग्रेटेड है। बिटवीन द टू नंबर्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, कैसे निकालें, है ना। इसलिए अब यहां से x निकलेगा तो x की पावर
ऐसा सबके लिए करना है? नहीं, कितना आएगा यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ 4 आएगा। तो अगर x निकालेंगे तो किसकी पावर निकलेगी? x की पावर 4 की। अच्छा, x की पावर 4 की निकलेगी तो फिर अब किस में से कोफिशिएंट निकालना है? x की पावर बोलो 96 इन, यहां बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल पावर कितना आएगा? 96। और ये कितनी टर्म्स है? 97। तो बस खत्म, 1 माइनस एक्स की पावर 97 होल पावर 4 और -4, ये आपको देना नहीं है। तो 4 प्लस 96 माइनस 1 C96 कितना हो गया? 99 C3। यानी अब आप जो है ना, आपका ये जो xi है वो 1 से लेकर के कितना तक जा रहा है? बोलो, 1 से लेकर एक xi कितना तक जा रहा है? 97 तक। तो xi माइनस 1 कितना जाएगा? 0 से लेकर के 96। तो फिर बेगर्स मेथड है, ऐसे आप आइडिया लगा लिया कर, है ना। तो ये समझ आया। अब देखो xi कितना, xi है ना, इसको मैं वो मान लेती हूँ ai, है ना, ai। तो xi जो है उसका वैल्यू कितना हो गया? ai प्लस 1। xi कौन? यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये आपको 100 गिवन है। तो xi की जगह a1, x1 की जगह a1 प्लस 1, a2 प्लस 1, a3 प्लस 1, a प्लस a4 प्लस 1। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, बोलो कितना हो जाएगा? 96। तो 96 का कोफिशिएंट चाहिए और ये कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर 96, यानी कितनी पावर आएंगी? 97। तो डायरेक्टली n प्लस आर माइनस 1 CR। क्लियर है? और जिसको नहीं आता है समझ, आप वैसे बनाओ ना, कौन सा लंबा है, कौन से एक एक दो पेज भर रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल solution of equation x plus y plus z plus t is equals to 29 when, अब आपको कंडीशन गिवन है, when x greater than equals to 1, y greater than equals to 2, z greater than equals to 3 and t greater than equal to 0। अब है ना, पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा फैला करके आराम से बनाएंगे मल्टीनोमियल। आपका x1 इंटीग्रल सॉल्यूशन यानी x1 2 3 ऐसे होना चाहिए, y मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा, z मिनिमम 3 से और t मिनिमम 0 से। तो देखो ये गिवन है, तो आप लिखेंगे, यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 29 का कोफिशिएंट चाहिए। अब सुनो, इसके लिए मल्टीनोमियल लिखेंगे, कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। वेरी गुड। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ये अपना मैक्सिमम वहां तक लेगा जहां ये मिनिमम होंगे। अरे मिनिमम इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा और इसको मिनिमम 0 यानी 5। तो 29 माइनस 5 24। यहां देखो y के लिए लिखेंगे, आप y के लिए मल्टीनोमियल, तो x की पावर 2, x की पावर 3 लिखेंगे बेस में x ही, ये कहां तक जाएगा? y जब इसका मिनिमम 1, इसका मिनिमम 3 4, उसका 0, 29 माइनस 4 25 तक। z के लिए x क्यूब प्लस x की पावर 4, x की पावर 5। अच्छा, मैक्सिमम कितना जाएगा जब ये मिनिमम लेंगे? कितना? 26। और t के लिए x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, ये कितना जाएगा? 6। 29 माइनस 6 23। बोलो किसी को डाउट है तो? इसमें से कितना कॉमन निकलेगा? x की पावर 1, इसमें से x की पावर 2, इसमें से x की पावर 3, तो बाहर निकलेगा x की पावर 6। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 अगर हट गया यहां से, तो किसका कोफिशिएंट निकालना है आप? 23 का। किसमें से? सुनो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की पावर 23। जब आप इसमें से x स्क्वायर निकालोगे तो ये भी कहां तक जाएगा? 23 तक। x क्यूब निकालोगे तो ये भी 23 और ये तो 23 जा ही रहा है।
बस अब ये बेगर्स मेथड के लिए तैयार है। 23 आ गया तो 24 आएगा यहाँ पे, होल पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर -4, ये 1 देगा। कोफिशिएंट डायरेक्टली निकालो, 23 प्लस 4 माइनस 1 C23 कितना है 26C3 यानी 26C3। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखें। ये जो x है ना, इस x माइनस 1 को x1 ले लो, y माइनस 2 को ले लो आप x2, z माइनस 3 को ले लें आप x3 और x4 को ले लें डायरेक्टली t माइनस 0। अब आपका जो x है ना, x वो 1 से लेकर 24 जा रहा है, तो x1 जाएगा, बोलो बोलो घटाओ ना, 1 घटाओ तो 0 से लेकर 23, x1 जाएगा आपका 0 से लेकर के 23 तक। बोलो बात समझ आई? आपका y 2 से लेकर के कहां तक जा रहा है 25, तो y माइनस 2 जाएगा 0 से लेकर के बोलो बोलो 23। ये जा रहा है आपका 3 से लेकर के 26 तक, तो 3 घटा देंगे तो x3 जाएगा 0 से लेकर 23, और ये तो वैसे ही 0 से 23 जा रहा है। इसका मतलब अब सारे के सारे x1, x2, x3 और x4 ये जाएंगे 0 से लेकर के 23, 24 टर्म। अब सुनो, आपको इक्वेशन क्या गिवन थी? अरे यहां देखो, आपको गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 29। अब x का वैल्यू कौन है? x1 प्लस 1, y का कौन है? x2 प्लस 2, z का कौन है? x3 प्लस 3 और x4 कौन? t कौन है? x4, ये 29। तो यहां से आपको मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 23। ये 23, इसका 23 का कोफिशिएंट, और ये सारे के सारे कितनी बार जा रहे हैं? 0 से लेकर 23 यानी 24 टर्म। तो बोलो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, देखो ये होता है कौन? R, बहुत बढ़िया। और 1 2 3 4 ये होता है N। तो 23 प्लस 4 माइनस 1 C 23, तो ये कितना हो गया? 26 C 23 यानी 3। तो वो भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 लाइन एक्स्ट्रा है। ऐसे